हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन थ्री फॉर्म। ये टॉपिक हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वहां तक कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग मेल्टिंग के बाद का जो प्रोसेस है इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके आगे कि आखिर हमारे बुक में क्या कहता है। तो आगे का क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम अपने पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है, कि आखिर हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, क्या जाना था, क्योंकि आगे का जो भी टॉपिक है वह हमारा इस पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही हमारा आगे का भी पॉइंट्स रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में सबसे पहले फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है इसके बारे में जाना कि फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है आखिर वह प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। तो इसमें हम लोगों को क्या करना था कि फिल एन आइस ट्रे विथ वाटर, कीप इट इन द फ्रीजर ऑफ अ फ्रीज। इसमें क्या करना था कि जो भी हम लोगों ने आइस ट्रे में पानी को भरा था उस आइस ट्रे को क्या करना था, फ्रीज में हम लोगों ने रख दिया था। फ्रीज में रखने के कुछ समय बाद क्या हुआ था कि आफ्टर सम टाइम इट विल चेंज इनटू आइस। कुछ समय बाद यह जो हमारा आइस ट्रे पानी से भरा हुआ जो आइस ट्रे था हमारा, वह किस में चेंज हो गया था, आइस में चेंज हो गया था, बर्फ में चेंज हो गया था। बर्फ यानी कि पानी का सॉलिड फॉर्म, ठीक है, तो उसमें चेंज हो गया था। और यही जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और यही जो प्रोसेस है पानी का बर्फ के रूप में चेंज होना, कन्वर्ट होना, यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो जिसमें क्या करना था, टेक द ट्रे आउट ऑफ द फ्रीजर एंड कीप इट इन द ओपन। अब जो आइस ट्रे हमने फ्रीजर में रखा था जो कि बर्फ में चेंज हो गया था, उस आइस ट्रे को क्या करना है, अब फ्रिज से बाहर निकाल लेना है। क्या करना है, फ्रिज से बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल के क्या करना है, उसको बाहर खुले में कहीं रख देना है, खुले में रख देना है, ठीक है। द वार्म एटमॉस्फेयर चेंजेस द सॉलिड आइस क्यूब इनटू वाटर। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारा सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, यानी कि जो हमारा आइस है, वह क्या होगा, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में, यानी कि पानी के लिक्विड फॉर्म में वह चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यह जो प्रोसेस है पानी का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, इसी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। लिखता है इसमें
दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो यही जो प्रोसेस है किसका, तो सॉलिड आइस का लिक्विड वाटर में चेंज होना, यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखता है बॉयल दिस वाटर इन अ कंटेनर। अब क्या करना है कि जो हमारा आइस है वह लिक्विड फॉर्म में तो चेंज हो गया, अब उस लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर जो है, जो हमारा पानी का लिक्विड फॉर्म है, उसको क्या करना है, तो बॉयल करना है। एक कंटेनर में उसको रख लेना है, कंटेनर में रख लेना है और कंटेनर में रखे हुए लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को बॉयल करना है, उबाल देना है। ठीक है। उबालने के बाद जब वाटर बॉयल होगा तो द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर और स्टीम। तो जब हम लोग उस लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को बॉयल करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा या स्टीम निकलेगा। दोनों चीजें सेम ही है, वाटर वेपर और स्टीम दोनों चीजें सेम है। तो जब हम उस पानी को, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को बॉयल करेंगे तो उसमें से वाटर वेपर निकलेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। अब यह जो प्रोसेस है हमारे लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है। इसको हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इनटू गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड इवोपरेशन। यानी कि पानी के लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज होने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन बोलते हैं। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसे हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। क्लियर हो। चलिए आगे लिखता है ऑन कूलिंग वाटर वेपर और स्टीम चेंजेस इनटू वाटर। अब क्या करना है कि जो वाटर वेपर हमारा निकल रहा है उसको क्या करना है, स्टोर कर लेना है। अब कैसे स्टोर करेंगे, तो मान लेते हैं यह हमारा गैस स्टोव है, इसमें से आग जल रहा है। यहां पे हमारा कंटेनर रखा हुआ है जिसमें पानी है। ठीक है, जिसमें क्या है, पानी है। अब यह पानी जो है यह क्या होगा, वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें एक प्लेट लगा देना है जिसमें से वाटर वेपर नीचे गिरेगा और यहाँ पे हमें एक बर्तन में स्टोर कर लेना है वाटर वेपर को। तो यह जो वाटर वेपर है वह स्टोर हो जाएगा और वापस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और यही जो प्रोसेस है वाटर वेपर का वापस से वाटर पानी में चेंज होना, इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं।
Similarly, this cycle of changing from one form to another apply to nature as well. और यही जो प्रक्रिया है चेंज ऑफ पानी के फॉर्म का चेंज होना, यही सेम प्रक्रिया हमारे नेचर में भी होता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं।